हमारे सिस्टम में मल्टीपल असेट्स हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट असेट क्लास को बिलोंग करती हैं। कभी हमको किसी असेट को स्क्रैप करना है तो हमको सिस्टम में उस असेट को स्क्रैप करना मस्ट हो जाता है ताकि वो हमारे ग्रॉस ब्लॉक में से खत्म हो जाए और जब भी हमारे फाइनेंशियल प्रिपेयर हो तो वाली असेट हमको नहीं दिखे, जिसको कि हम कहते हैं असेट स्क्रैपिंग। एसएपी ने असेट स्क्रैपिंग के लिए सेपरेट ट्रांजैक्शन कोड बनाया है जो कि ABAVN है। सिस्टम में किसी भी असेट को स्क्रैप कैसे करना है वो अभी हम यहाँ पर देखेंगे। अभी मेरे पास मैंने एक सैंपल की असेट लागत निकाल रखी है जो कि जिसका कोड है 45908। मैं सबसे पहले आपको ये दिखाता हूँ कि उस असेट की आज की डेट में क्या वैल्यू सिस्टम शो कर रहा है। तो इसके लिए एसएपी के एक स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग ट्रांजैक्शन कोड को मैं यूज करता हूं जो कि असेट वाइज मेरे को डिटेल देता है। मैंने उसका ट्रांजैक्शन कोड है S_ALR_870111963। S_ALR_870111963 ये मैंने यहाँ पर रखा। उसके बाद मैंने इसको एंटर किया तो देखिए ये असेट बैलेंस लिखा आ रहा है। सबसे पहले मेरे पास कंपनी कोड है। अगर मैं यहाँ पर असेट नंबर नहीं दूंगा तो सिस्टम में जितनी असेट्स हैं उन सबकी डिटेल ले आएगा। पर अभी मैं यहाँ पर क्योंकि इस प्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि मेरे को असेट स्क्रैपिंग का प्रेजेंटेशन आपको देखना है, तो असेट स्क्रैपिंग जो है वो मैंने असेट कोड लिया 45908। और इस असेट को लेने के बाद मैंने रिपोर्ट डेट, मैंने इस मंथ के लास्ट में किसी भी असेट की रिपोर्ट आपको पीरियड वाइज देखना है। अगर मैं जुलाई में हूं तो मेरे को यहाँ पर 31/7/2021 देना है। और लिस्ट असेट्स का मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया और मैंने ALV ग्रिड का ऑप्शन चूज किया ताकि वो आपको जस्ट लाइक एक्सेल सिंपल ग्रिड में डाटा दिखाए। इस डाटा को डालने के बाद मैं सिंपल इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो देखिए सिस्टम बता रहा है कि ये जो असेट है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की है जिसकी की एक्विजिशन वैल्यू 300 रुपीज थी और आज तारीख तक उसके ऊपर 291 रुपीज का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लोड हो चुका है और उसकी आज की डेट में बुक वैल्यू 9 रुपीज है। तो अभी हम इस असेट को स्क्रैप करके देखते हैं कि सिस्टम क्या एंट्री पे इफेक्ट देता है। तो अब हम जो ट्रांजैक्शन कोड है उसको यूज करेंगे ABAVN। ट्रांजैक्शन बहुत सिंपल है। कंपनी कोड बाय डिफॉल्ट आती है जो कि मेरी 1000 है। असेट, मैंने जिस असेट को मेरे को रिटायर करना है उसका मैंने यहाँ पर कोड लिख दिया। ट्रांजैक्शन डाटा में मेरे को अकाउंटिंग प्रिंसिपल देना पड़ता है। तो यहाँ अगर आप डाउट ग्राउंड में देखेंगे तो हमारे सिस्टम में 60 जो है वो मेरा IFRS के हिसाब से अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्री डिफाइंड है, वो मैंने सेलेक्ट किया। डेप्रिसिएशन एरिया मेरे को देने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट डेट, पोस्टिंग डेट और असेट वैल्यू डेट ये मेरी सेम ईयर में बिलोंग होनी चाहिए। अगर मैं फिजिकल ईयर 2021 में रिटायर स्क्रैप कर रहा हूं तो तीनों डेटें मेरी फिजिकल ईयर 2021 को बिलोंग होनी चाहिए। अगर मैं 21-22 में कर रहा हूं तो सारी डेट्स मेरी 21-22 को बिलोंग होनी चाहिए। अभी मैं यहाँ पर आज की डेट में मान लीजिए कि इसको मैं स्क्रैप कर रहा हूं तो मैंने यहाँ पर 28/7/2021 लिया। पोस्टिंग डेट भी मेरी 28/7/2021 है और असेट डेट भी मैंने 28/7/2021 पुट करी। टेक्स्ट में मैंने लिख दिया कि असेट स्क्रैपिंग। एंटर करने के बाद मैं क्योंकि स्क्रैप कर रहा हूं तो मेरे को कोई भी पार्शियल वैल्यू या परसेंटेज कुछ नहीं देना है। इस एंट्री को फिल करने के बाद जो सबसे टॉप में ये सिमुलेट बटन आ रहा है, इस सिमुलेट बटन को मैं क्लिक करूंगा। तो देखिए सिस्टम जो एंट्री प्रपोज कर रहा है वो क्या कर रहा है, असेट की वैल्यू को 300 रुपीज से कम कर रहा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को 291 से डेबिट कर रहा है और स्क्रैपिंग ऑफ असेट के लिए वो जो है P&L के एक्सपेंस अकाउंट को 9 रुपीज से डेबिट कर दे रहा है। इस एंट्री को मैं जब पोस्ट कर दूंगा तो देखिए सिस्टम आपको एक डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट करके दे दिया कि 1 ऑल टाइम 0 इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल 60। तो जब ये असेट स्क्रैप होगी
तो जो भी मेरा डॉक्यूमेंट नंबर बनेगा वो मेरे को शो कर देता है। अब मैं ये वापस से जो मैंने रिपोर्ट देखी थी जिसमें कि वो मेरी वैल्यू दिखा रहा था, अब मैं उस रिपोर्ट को वापस चलाता हूँ और देखता हूँ कि इसका अब इम्पैक्ट क्या दे रहा है। यहाँ पर मैंने वही कंपनी कोड लिया, असेट कोड ली और डेट जो है वो मैंने 31/7/2021 सेलेक्ट करी। लिस्ट असेट का ऑप्शन चूज किया, एएलवी ग्रिड लिया और इसको मैंने एग्जीक्यूट किया। तो देखिए अब उसने एक्विजिशन वैल्यू जीरो कर दी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जीरो कर दिया और बुक वैल्यू उसकी अब जीरो हो गई। मतलब ये असेट मेरे सिस्टम से पूरी तरीके से स्क्रैप हो गई है। समझता हूं कि जो भी है स्क्रैपिंग के लिए जो मैंने आपको ट्रांजेक्शन कोड दिया उसको यूज करके हमको असेट्स की स्क्रैपिंग करनी है।